हेलो बच्चों, मैं कृतिका शुक्ला आरएम कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 11th लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और स्पीशीज़ से लेके हमने किंगडम तक का पूरा सफ़र अभी अपना तय कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अपनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही काफ़ी डीपली और टॉपिक्स भी अपने और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैंने सोचा है कि अब ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा जल्दी हम कवर अप कर लें। मुझे पता है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ तो बहुत अच्छे से रहे हैं, इंटरेस्ट से उन्हें समझ भी आ रहा है, लेकिन एक ही चैप्टर चलते चलते थोड़ा बोर हो जाता है। तो मैंने भी सोचा कि अब हम इस चैप्टर को जल्दी से अब फिनिश करते हैं और आगे जो हमारी इतनी बड़ी बायोलॉजी है उसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो रखेंगे। तो मैंने आपसे बोला था जल्दी जल्दी क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो मैसेज है लिंक है कर देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा PDF आप बोल देंगे मेरे से, मैं PDF दे दूँगी। अच्छा बच्चों, फिर से अभी एक बार बोल देती हूँ, अगर आपको रिवीजन क्लास चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए रिवीजन क्लास के लिए जल्दी जल्दी। और बच्चों बहुत ज़्यादा आपसे शिकायतें हो रही हैं मुझे, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल और बेल आइकन पे प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों यार इतनी रिक्वेस्ट है, अगर इतना अच्छा क्लास चल रहा है अपना, इतनी बढ़िया टॉपिक्स चल रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है ना बच्चों। अगर एक बात बताइए, आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स ना मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? लाइक मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। आप भले ही फल ना दें, एक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब क्या होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है। कि इसका पैसा लगता है? नहीं लगता है ना। तो एक बेल आइकन पे प्रेस करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बस आपको क्या करना है, अपना फ़ोन जैसे आप देख रहे हैं उसको उठा के सिपटाची तो करना है। क्या है वो, सिर्फ एक मुफ्त है, कर दीजिए बच्चों। थोड़ा सा उससे क्या होता है, हमारा भी वो कॉन्फिडेंस होता है ना, मनोबल हिंदी में, वो बढ़ता है। तो क्या करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, अपना जो चैप्टर है इसको आज हम एंड तक ले जाएंगे। तो बच्चों अपना जो चैप्टर है अब हम उसको शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ कि ये जो अपना लिविंग वर्ल्ड है हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, है ना। तो अगर आपको इधर पे दिख रहा होगा, अपना जो फर्स्ट इधर का इस पार्ट का टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी कि टेक्निक्स, मेथड्स एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। मतलब कि क्या होता है बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव या फिर आम भाषा में बोलते हैं क्रिएचर्स, है ना। तो जितने भी अपने ऑर्गेनिज्म क्रिएचर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उनका जो आइडेंटिफिकेशन, उनकी जो समानताएं असमानताएं होती हैं, और दूसरी चीज़ क्या, उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, उन सब की इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, प्रॉपर कलेक्ट करके रखते हैं। अब हम जो उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे क्या कि टेक्निक्स और मेथड्स क्या है। ये टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, एक तरीके की टेक्निक है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी इंफॉर्मेशन, यानी कि कैसी इंफॉर्मेशन, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है और उनका जो क्लासिफिकेशन है, इन दोनों चीज़ों को क्या करते हैं बच्चों, कलेक्ट करके रखते हैं। अब हम इसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं इसके काफ़ी सारे फॉलोइंग स्टेप्स हैं। अब फॉलोइंग स्टेप्स मतलब कि इनको जो हम जो टैक्सोनॉमिक एड्स हम जिसे नाम दे रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अलग अलग संग्रहालय कह सकते हैं, या फिर अलग अलग जगहों, या फिर हमने अलग अलग चीज़ें, योजनाएं इकट्ठा की हैं जिसके अंदर जिनके फॉलोइंग हमने क्या किया है, इनको रखा है। अब टैक्सोनॉमिक एड्स में एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिज्म यानी कि क्रिएचर्स, यानी कि इसमें ऑल ओवर जितने भी लिविंग बींग्स होंगे वो सारे आएंगे। मतलब कि ये नहीं है कि इसमें अकेले प्लांट्स ही आ रहे हैं, इसमें एनिमल्स भी आ रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोनों को इंक्लूड हमने किया है। क्लियर है बच्चों? यानी कि अपने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्या किया, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन हमने कलेक्ट करके रखा है। उसको प्रॉपर हम क्या बोलते हैं, एक नाम दिया है टैक्सोनॉमिक एड्स नाम दिया है।
अब इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, अच्छे से रट भी जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। और फिर से बोल रही हूँ बच्चों, बता दीजिएगा अगर रिवीजन क्लास चाहिए हो तो आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है हर्बेरियम। बच्चों हर्बेरियम क्या होता है? इसको ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। अब ड्राई गार्डन या फिर हर्बेरियम क्यों बोलते हैं? क्या होता है बच्चों हर्बेरियम? इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, एक प्रॉपर क्या करते हैं, एक कागज़ होता है, एक स्प्रेड होता है, एक शीट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उनको पत्तों को या फिर जो भी प्लांट्स होते हैं उनको काट के, उनको चिपका कर, उनको सुखा कर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके एक कह सकते हैं एक शीट में एक तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित यानी कि स्टोर्ड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जितना भी स्टोरेज होता है ना वो सारा हम किस में रखते हैं, हर्बेरियम शीट में एक तरीके से रख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक टास्क मैं आपको देती हूँ। बच्चे आप लोग क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट बनाएंगे, ठीक है। अब हर्बेरियम शीट कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको इसी टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने एक पेज लिया। अब बच्चों इस पेज का जो इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, वो कितना होता है, आपको लेना है 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर का एक पेज, एक शीट लेना है, ठीक है बच्चों। अब सपोज़ कीजिए आपने कोई प्लांट लिया, अब उस प्लांट को आपने काटा, ठीक है। अब आपने उस प्लांट को काटा, अब आप क्या करेंगे, उसको चिपकाएंगे और उसको सुखाएंगे, यानी कि उसको उस पर स्प्रेड कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये सपोज़ कीजिए आपका प्लांट है, आपने उस पर उसको स्प्रेड कर दिया विथ रूट्स। अगर आप चाहें तो उसका एक फ्लावर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बच्चों ये हो गई आपकी शीट। अब हर्बेरियम शीट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि इसमें आपने क्या किया, पौधों को काटा, सुखाया और चिपका के ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ये नहीं होता है अकेला। अब इसमें हमें क्या क्या रखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, यहाँ पे कुछ डिटेल्स होती हैं, वो उन डिटेल्स को हमें फिल करना होगा। अब वो डिटेल्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे यानी कि जिस प्लेस पे आपने वो पौधा तोड़ा है, वो प्लेस, उसका क्लाइमेट एक्सेट्रा, जो वेदर है, वो सारी क्या चीज़ें हैं वो आपको उस प्लेस की लिखनी होंगी। सबसे पहले प्लेस, फिर आपने उस डेट यानी कि आपने किस डेट पे और कितने टाइम पे उसको तोड़ा है, सुखाया, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें की हैं, चलिए तोड़ा सुखाया बाद में, आपने किस डेट पे और किस टाइम पे उसको तोड़ा, इतना, ठीक है। फिर इसके बाद उसका बोटैनिकल नेम यानी कि जो आपने प्लांट तोड़ा है या फिर आपने देखा है उसका बोटैनिकल नेम या फिर उसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कौन सी फाइलम यानी कि कौन सी फैमिली और कौन से किंगडम का है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा आपको उस फैमिली का इसमें लिखना होगा। तो ये सारी एक्सेट्रा चीज़ें आपको एक हर्बेरियम शीट पे मेंशन करनी होंगी। तो प्रॉपर इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राई गार्डन या फिर कह सकते हैं हर्बेरियम बोलते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम बेरियम यानी कि जिस जगह पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं, और हर्ब यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब, हर्ब से तो समझ में आ ही रहा है यानी कि शाख। तो हर्बेरियम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बेटा जो टेक्सोनोमिक एड्स होते हैं उसका पहला पार्ट हमने क्या पढ़ लिया, हर्बेरियम और ड्राई गार्डन शीट, जो कि आपको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो अब आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं बोटैनिकल गार्डन पे कि बोटैनिकल गार्डन क्या होता है। तो बोटैनिकल गार्डन वो होता है, बोटैनिकल, सबसे पहले तो बोटैनिकल से ही समझ में आ गया है कि इसमें किसकी बात चल रही है, प्लांट्स की। तो बेटा क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चे लोग, हमने क्या किया है, ये जो बोटैनिकल गार्डन्स जो हमारे जो गवर्नमेंट है या फिर संस्था है, उन्होंने ये एक चीज़ चलाई है। इसमें क्या है, हमारा जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको उनकी किंगडम, उनकी फाइलम, उनकी स्पीशीज़, उन सब के अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है।
पर प्लांट का डिवीज़न उनको उनके अकॉर्डिंग सेपरेट करके रखा गया है। यानी कि बोटेनिकल गार्डन क्या है, यहाँ पे जितने भी दुनिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं, उन सब का हमने बाकायदा नेम करके उनकी स्पीशीज़, उनका हैबिटेट, सारी चीज़ें उनको हमने मेंशन करके किस में रखा है, बोटेनिकल गार्डन में रखा है। तो बच्चों बोटेनिकल गार्डन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। तो क्वेश्चन उठता है कि जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। तो जूलॉजिकल पार्क बच्चों क्या होते हैं, सबसे पहले तो जूलॉजिकल से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात चल रही है बच्चों एनिमल्स की। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ पता है आपको कि जंगल काफ़ी ज़्यादा कट रहे हैं, उनकी कटाई हो रही है और अपने जो एनिमल्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहे हैं, उनका ह्रास हो रहा है। हमें क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो बाघ हैं, चीते हैं, टाइगर्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो हमने जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक जूलॉजिकल पार्क यानी कि जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं उन्हें भी खोला है। इसके अंदर बच्चों क्या है कि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनके समानताओं और असमानताओं के बेस पे यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन के बेस पे उन्हें रखा गया है। बाकायदा उनको ह्यूमन यानी कि जो हम इंसान हैं उनकी रखवालियों में रखा गया है। ठीक है, तो हम जो इंसान हैं उनकी बाकायदा अच्छे से टेक केयर करते हैं, रखवाली करते हैं और इधर पे जितने भी जानवर हैं काफ़ी अच्छे से अपना जो भी ऑल ओवर जीवन है वो व्यतीत करते हैं या रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आ जाता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है, सबसे पहले तो म्यूज़ियम जो होते हैं इनके अंदर पुराने हिस्टोरिकल चीज़ों को क्या करते हैं, हम संग्रहित स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे आपको जो भी पुरानी फॉसिल्स होंगे, फ्यूल्स होंगे यानी कि पुराने जो जानवर होते हैं जो पुराने समय के थे उन सब के फॉसिल्स आपको मिलेंगे। उनके बाकायदा आपको नेम, वो कैसे रहते थे, उनका आइडेंटिफिकेशन, जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है वो सारा आपको म्यूज़ियम्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट प्लांट्स का भी ऐसा ही है, जो पुराने टाइम के प्लांट्स होते थे जो कि आज नहीं पाए जाते हैं उनकी भी जानकारियाँ आपको म्यूज़ियम में मिल जाती है। ठीक है, तो म्यूज़ियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि म्यूज़ियम तो बेसिकली आजकल हर कोई जानता है और हर कोई घूमने भी जाता है। वैसे तो जूलॉजिकल पार्क्स भी सब जाते हैं, ज़ू वगैरह घूमते हैं और म्यूज़ियम भी, लेकिन बोटेनिकल गार्डन शायद ही बहुत कम लोग घूमते होंगे क्योंकि पौधों में काफ़ी कम लोगों का इंटरेस्ट होता है जहाँ तक मैं जानती हूँ। अब इसके बाद कीज़ क्या होती हैं बच्चों, कीज़। अब कीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले तो टैक्सोनॉमिक एड्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक तरीके की टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या किया, कलेक्ट करके मेंशन किया है। ठीक है, तो उन सब की जानकारियाँ हमको टैक्सोनॉमिक एड्स में मिल जाती हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स की तरह एक तकनीक है या फिर एक टेक्निक है जिसको हम कीज़ भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले तो बच्चों जो जॉन थे उन्होंने इसका क्या किया था, स्थापना की थी, इनको रिप्रेजेंट किया था। इसमें क्या है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं बच्चों उनकी हमने क्या किया है, असमानताओं और समानताओं के आधार पे, उनके बेसिस पे हमने क्या किया है, जो भी पौधे और एनिमल्स यानी कि जीव हैं उनको हमने रखा है। इसी को हम कीज़ बोलते हैं। इनके लिए अलग अलग जगहों का जो उद्यान है बेसिकली बोला जाए, उनको हमने क्या किया है, निर्माण किया है और इन जगहों को रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो कीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ऑल ओवर अपना जो चैप्टर था बच्चों ऑल लिविंग वर्ल्ड का, उसकी जो जर्नी थी वो अब यहीं ख़त्म होती है। प्रॉपर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। एक एक वर्ड, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है, काफ़ी अच्छे से बताया है। एक बार आप बस नोट्स पढ़ लेंगे तो नोट से आपको और अच्छे से, वैसे तो क्लियर हो ही गया है तो और आपको अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो मैं बता दूं
कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे, एक बार ये ऑल ओवर जो लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, जो टॉपिक है, देख लेंगे, उससे ही आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड, तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे। व्हाट इज़ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आप बता देंगे, है ना। और स्पीशीज़ क्या होती हैं, फैमिलीज़ क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी क्या होता है, हाँ, और उसके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होते हैं, ये सारी एक्सेट्रा चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर में समझा दी हैं। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ऑल ओवर जितना भी था अभी तक का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी यूनिट फर्स्ट है उसका लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग ब्रेक ले लीजिए। इफ़ बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत है या फिर कोई क्वेश्चन है पूछना है, तो फिर जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप PDF मांग लीजिए, अच्छे से नोट्स वगैरह से तैयारियां कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि फिर से बोलूँगी मैं आपसे एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मोस्ट ऑफ अपने जितने भी एस्पिरेंट हैं क्लास 11th के, तो उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमारी यूट्यूब फैमिली एक तरीके से बन चुकी है, उससे आप जुड़े रहिए, है ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के, आप सीधा नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए। आई फ्लू फैल रहा है थोड़ा, जो मैंने बताया था आपको एक शॉर्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाला जो डिजीज़ है, इससे आप थोड़ा बच के रहिए। अपने हाथों को टाइम टू टाइम धोते रहिए, सैनिटाइज कीजिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।